Hello, my YouTube friends. How are you all today? I hope you all are fine and happy. My name is Binish, and you're watching my YouTube channel, Binish Irfan. And today's topic is डिसहार्ड हो जाएं तो खुद को कैसे चेयर अप किया जाए। अक्सर हमारी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कुछ मुश्किलें हमें चेयर अप करती हैं और कुछ मुश्किलें हमें इतना परेशान कर देती हैं कि हम दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करते। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात भी करेंगे और एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी जिससे मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हम सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, क्योंकि ये लाइफ का एक पार्ट। तो स्टार्ट करती हूँ इस छोटी सी स्टोरी से जिससे हमारी जिंदगियों को एक मोटिवेशन मिलेगी, चीयर अप होने का एक और मौका मिलेगा। तो स्टोरी पूरी लाजमी सुनिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे मैं अपनी लाइफ में चीयर अप होती हूँ, आप भी जरूर होंगे। एक बार एक लड़की एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए उसने पूरी जान लगा कर तैयारी कर ली उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बट वो उस एग्ज़ाम में फेल हो गई। वो उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाई। तो हम भी अक्सर ही अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम जिनमें हम पूरी जान लगा देते हैं लेकिन हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते, तो हम भी अक्सर ऐसे ही डिसहार्ड होकर हार मान कर बैठ जाते हैं। तो उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो परेशान होती जा रही थी। कंटिन्यू जैसे जैसे दिन गुजरते वो और ज़्यादा डिप्रेस होती और ज़्यादा परेशान रहती। तो जो उसके फादर थे वो उसे उस हालत में देख नहीं पा रहे थे और वो उसके फादर उससे भी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हमारे पेरेंट्स भी यकीनन हमारे लिए ऐसे ही परेशान होते हैं जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा ही दिल पर लेकर बैठ जाते हैं। तो उसके फादर ने एक आइडिया सोचा कि इसको चेयर अप करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दी जाएं या कुछ किया जाए। उसने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की लेकिन उस लड़की को कोई मोटिवेशन नहीं मिली। वो लड़की खुश ना हो पाई। वो अपने उसी स्ट्रेस को लेकर बैठी रही और बहुत ज़्यादा वीक होने लग गई, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई, अपनी ज़िंदगी से किनारा करने लग गई। तो हमारे माशरे में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस छोटी सी स्टोरी में मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों पर स्टडी का इतना ज़्यादा बर्डन ना डाला करें या जॉब का इतना ज़्यादा बर्डन ना डाला करें या टॉप करने का बर्डन ना डाला करें कि हमारे बच्चे अपनी लाइफ से ही डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, तो आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक पे। तो उसके फादर ने एक आइडिया सोचा। वो किचन में गया और उसने 3 बॉल लिए, तीनों को चूल्हे पे रखा और तीनों में पानी डाल दिया और अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। अब उसकी बेटी पहले ही थोड़ी इरिटेट थी तो वो परेशान हो गई और पूछने लग गई बार बार कि क्या बात है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों खड़ा कर दिया है। उसने अपनी बेटी के सामने एक बॉल में आलू डाल दिए, कच्चे आलू, दूसरे बॉल में अंडे डाल दिए और तीसरे बॉल में कॉफ़ी बीन्स डाल दिए और उसने चूल्हे को ऑन कर दिया और स्टोव जब ऑन कर दिया तो वो पानी बॉईल होना शुरू हो गया। लड़की अभी भी अपने बाप से पूछ रही थी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बात है, आप मुझे बताएं। उसने कहा कुछ टाइम तक बेटा वेट करो, आगे चल के तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगी। अब वेट करते रहे। अब वो पानी बॉईल हो गया और जो मटेरियल, जो चीज़ें उनके अंदर थी वो पक चुकी थी। ठीक है, अब उस बाप ने सबसे पहले अपनी बेटी को कहा आलू निकालो। उसने आलू निकाले, फिर अंडे निकाले और फिर कॉफ़ी बीन का वो जो कॉफ़ी बन चुकी थी उसको स्टेन करके एक मग में डाल दिया। अब भी बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरा बाप मुझे कहना क्या चाह रहा है या समझाना क्या चाह रहा है। फिर उसके बाप ने उसे कहा कि आलू को तोड़ो और अब इस आलू को देखो कि क्या ये उसी हालत में है जब ठंडे पानी में इसको डाला था या अब ये चेंज हो चुका है। बट उस लड़की ने जब आलू को तोड़ा तो आप सब जानते हैं कि आलू बॉईल होने के बाद बहुत नरम हो जाता है और बआसानी टूट जाता है। तो जब वो आलू टूट गया फिर उसने अंडे उसके हाथ में दिए और कहा अब अंडों को तोड़ो। आप जानते हैं कि जब अंडा कच्चा होता है तो जल्दी टूट जाता है, उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जब बॉईल हो जाता है
तो वो इतनी आसानी से मीन्स के वो हमें छुरी से तो नहीं तोड़ना पड़ता, लेकिन वो कच्ची जो उसकी हालत होती है उससे वो बैटर हालत में चला जाता है, इतनी आसानी से टूटता नहीं है। और जो कॉफी बीन्स थी उसने तो पानी का पूरा कलर ही चेंज कर दिया था। तो उससे उसके बाप ने उसको समझाया कि इन तीनों चीजों को सेम हालत में रखा गया, एक जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, एक जैसी मीन्स के गर्म पानी में तीनों चीजें गर्म पानी में थी, लेकिन इन तीनों चीजों का रिस्पॉन्स चेंज आया। जैसे कि आलू सख्त था, जब वो बॉयल पानी में गया उसने सख्ती झेली तो वो नरम हो गया, सख्त हालातों में वो नरम हो गया और बआसानी टूटने लग गया। अंडा जो था पहले नरम था, उसके टूटने के चांसेस ज्यादा थे। जब वो बॉयल पानी में गया, सेम उसी सिचुएशन में जब वो गया तो उसने अपनी हालत बदली और वो पहले से थोड़ा स्ट्रांग हो गया। अब जो कॉफी बीन्स थे उन्होंने पानी का पूरा कलर ही चेंज कर दिया। अब इससे हमें ये मिसाल मिलती है, ये मोटिवेशन मिलती है कि हम में से बहुत सारे इंसान भी इसी तरह अलग अलग तरह से हैं। सिचुएशंस, शक्तियां सब पर इक्वल होती हैं, सबके साथ सेम हालात गुजरते हैं, लेकिन सब रिएक्ट अलग अलग देते हैं। कुछ लोग शक्ति झेलकर अपने आप को इतना कच्चा, इतना नरम कर लेते हैं कि फौरन से टूट जाते हैं। कुछ लोग अंडे की तरह अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बना लेते हैं कि इतनी आसानी से ना टूटे। और कुछ शहंशाह लोग होते हैं जो इतनी शक्तियों के बाद अपने उन सख्त हालातों को बदल देते हैं। जैसे कॉफी बीन्स ने किया, उन्होंने पानी को ही बदल दिया। अब वो गर्म पानी ही था जो सबकी कंडीशन को चेंज कर रहा था, सब पर सख्ती ला रहा था और सबकी हालत तब्दील हो रही थी। लेकिन कॉफी बीन्स ने क्या किया, पानी की ही रंगत चेंज कर दी। तो हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मुश्किलों में, अपनी शक्तियों में उन सख्त हालातों को ही बदल देते हैं, और जो उन सख्त हालातों को बदल देते हैं वो ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। तो आपकी चॉइस है, आपका अपना फैसला है कि आपको कैसा बनना है। हालातों को बदलना है या हालातों की शक्तियों के साथ टूट जाना है, या हालातों की शक्तियों से स्ट्रांग होना है, उनसे कुछ सीखना है और स्ट्रांग होना है, या उन बुरे हालातों को बदल देना है। ये आपके हाथों में है, ये आपका फैसला है। आप डिसाइड करें आपने आलू बनना है, अंडा बनना है या कॉफी बीन्स बनना है। तो उस लड़की को इन सारी चीजों के जो उसके बाप ने उसको समझाना चाहिए, उससे बहुत मोटिवेशन मिली और उसने फिर अपने लिए एक दोबारा से स्टैंड लिया। लाइफ में एक नाकामी हमारी जिंदगी खत्म नहीं करती है। लाइफ में बहुत सारे चांसेस हैं हमारे पास हमारे ग्रो करने के लिए। बस हमें क्या करना है, चीयर अप रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, डटे रहना है मुश्किल हालातों के सामने। हालात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक हम स्ट्रांग हैं। जब हम कमजोर पड़ जाएंगे तो एक मामूली सी हवा भी हमें हिला देगी, लेकिन अगर हम स्ट्रांग बने रहेंगे तो तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अपनी जिंदगियों को स्ट्रांग बनाएं, अपनी थॉट को स्ट्रांग बनाएं। हमारी थॉट, हमारी हिम्मत हमारे अगली जिंदगी का फैसला करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। याद रखिए, गॉड लव्स यू। खुश रहे, मुस्कुराते रहें, हमेशा आबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।